स्वात में दरिया पूरे खानदान को खड़े खड़े अपने साथ ले गया। सैलाब बुजुर्ग, नौजवान, खवातीन और बच्चों को बहा लेकर ले जाता रहा। पानी में घिरे अफराद बेबसी से प्यारों को डूबता देखते रह गए। 5 बच्चों समेत 10 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 4 लापता अफराद की तलाश रात गए भी जारी। 6 साल का बच्चा, मैट्रिक और सेकेंड ईयर की तालिबात भी जाबहक अफराद में शामिल। मकामी अफराद ने कश्ती से रेस्क्यू की कोशिश की, लेकिन वो भी बिफरे दरिया का मुकाबला न कर सकी। कश्ती पकड़ने की कोशिश में मजीद अफराद दरिया की नजर हो गए। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम। नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातों को मिलेंगी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी की दरखास्तें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया। आईनी बेंच ने 7-5 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जस्टिस जमाल मंदोखेल का 39 नशिस्तें PTI को देने का फैसला बरकरार। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मशरूत नजरसानी मंजूर की। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने बेंच से अलहदगी इख्तियार की। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने इब्तदाई समात में ही नजरसानी दरखास्तें खारिज कर दी थीं। मेरी बहन अलीमा खान साहिबा ने खुद ये फरमा दिया कि इमरान खान साहब माइनस हो चुके हैं। जिनको ऑपोजिशन कहती थी, उनके मुखालिफिन कहते थे कि नवाज शरीफ माइनस हो चुका है। आज हम नहीं कह रहे, उनकी अपनी जमात, उनके बहनें कह रही है कि इमरान खान माइनस हो चुका है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो गए। अलीमा खान ने खुद फरमाया, बानी PTI माइनस हो चुके हैं। बानी PTI को उनकी नाकिस कारकर्दगी ने माइनस किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत पानी रोकेगा तो पाकिस्तान जंग लड़ेगा। भारत के 3 दरिया भी हम हासिल करेंगे। पाकिस्तान ने भारत को खूब सबक सिखाया। भारत ने सोचा नहीं था इतना तगड़ा जवाब मिलेगा। भारत ने मजबूर होकर अमेरिका से कहा, सीज फायर करवाएं। जंग के बाद कश्मीर आलमी मसले के तौर पर माना जा रहा है। मोदी और उनके वज़रा मुसलसल धमकियां दे रहे हैं। ऐसा ना हो ये रवैया दोबारा दोनों मुल्कों को जंग की तरफ ले जाए। खुदा न खास्ता खित्ता एटमी जंग की तरफ भी जा सकता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तानी ना कभी भारत के सामने झुके हैं न झुकेंगे। पाकिस्तान ने न पहले भारतीय अजारादारी कबूल की और ना ही कभी करेगा। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारतीय बिला जवाब जारियत के खिलाफ बेहतरीन जवाब दिया। अल्लाह ने मार्का हक में हमारी मदद की क्योंकि हम हक पर थे। मार्का हक में रियासत की तमाम अकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहरा किया। अफवाज पाकिस्तान दौरे हाजिर के जंगी तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को हमवक्त तैयार रखती हैं। दरियाए स्वात में बह जाने वाले खानदान का ताल्लुक डस्का से था। खबर मिलते ही कोहराम मच गया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक स्वात वाक़या क्लाउड बर्स्ट का नतीजा है। सयाह वॉकिंग एरिया छोड़कर तस्वीर लेने के लिए दरिया के अंदर चले गए। बिफरा रैला सयाहों को बहा ले गया। दरियाए स्वात में बह जाने वाले अफराद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन पाक फौज के दस्ते भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। पाक फौज के दस्ते जरूरी साजो सामान से लैस। पाक फौज मुश्किल वक्त में इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का स्वात वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म गफलत बरतने वाले 4 अफसरान मुअत्तल। हुकूमत ने कहा, असिस्टेंट कमिश्नर को भी बर वक्त वार्निंग जारी न करने पर मुअत्तल कर दिया गया। इंक्वायरी के बाद मजीद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल का मखसूस नशिस्तों की अक्सरियती फैसले से जुज़वी इख्तिलाफ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने 39 नशिस्तों पर पहला हुक्म बरकरार रखा। 41 नशिस्तों पर अक्सरियती फैसले की हिमायत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अक़लियती फैसले में कहा, इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड देखकर तय करे किसकी कितनी मखसूस नशिस्तें बनती हैं। कौमी असम्बली के बायस सूबाई असम्बलियों की 55 नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को मिल गई। कौमी असम्बली में 19 खवातीन और 3 अक़लियती नशिस्तें मिली। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 21 खवातीन, 4 अक़लियती नशिस्तें शामिल। पंजाब असम्बली में 24 खवातीन, 3 अक़लियती नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद के नाम। सिंध असम्बली में 2 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त शामिल। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा,
तहरीक इंसाफ को अदालती फैसला तस्लीम करना चाहिए। तहरीक इंसाफ अपने गलत फैसलों का शिकार हो गई। अदालती फैसले के बाद हुकूमत को ऐसा नंबर मिल जाएगा जिससे हमें कानून साजी में आसानी होगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, उम्मीदवार को पार्टी की सपोर्ट हासिल हो तो वो पार्टी का ही उम्मीदवार माना जाता है। ये हमारा हक था, हमें हमारे हक से महरूम किया गया। रिव्यू आखिरी मरहला था, अब आगे कहीं नहीं जा सकते। ऐवान और आवाम समेत हर फोरम पर एहतजाज करेंगे। सेनेटर फैसल वावला ने कहा, तहरीक इंसाफ का केस बहुत कमजोर था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानूनी तौर पर मुतवक्के था, हुआ भी वैसा ही है, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। सियासी तौर पर पीटीआई को जितना नुकसान होना था हो रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको कबूल करना चाहिए। इलेक्शन में मुकाबला होना चाहिए, लड़ाइयां नहीं। अच्छे माहौल में सब बैठकर मसाइल हल करें। तहरीक इंसाफ ने जो रिलीफ मांगा ही नहीं था वो उनको दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आवाम दोस्त बजट बनाने के लिए माशी टीम ने दिन रात मेहनत की। इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से बजट तश्कील दिया। हम सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करनी है। अराकीन असम्बली से मुलाकात में कहा, बिलावल भुट्टो की क़यादत में सिफारती वफ़द ने भारत के नापाक अज़ाइम को दुनिया के सामने बेनकाब किया। इसराइल ईरान तनाज़े के हल से खित्ते में अमन व खुशहाली के दरवाजे खुलेंगे। विफाकी काबीना को अपनी तनख्वाहों में अपनी मर्जी के मुताबिक इजाफे का इख्तियार मिल गया। पार्लियामेंट ने विफाकी वज़रा और वज़रा ममलकत की तनख्वाहों में इजाफे का तरीक़ाकार में तब्दीली की मंजूरी दे दी। फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद विफाकी वज़रा और वज़रा ममलकत की तनख्वाहों में इजाफा मुनासिब वक्फे के बाद जरूरत के मुताबिक किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, तारीख का सबसे बड़ा और टैक्स फ्री बजट दिया, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। टैक्स नेट को बढ़ाया है। पंजाब का तारीखी गर्दशी कर्जा खत्म हो चुका। माइंस एंड मिनरल्स में 30 अरब रुपए की बचत की। सरकारी अखराजात में सिर्फ 3% इजाफा हुआ। ऐवान में जो वादे किए थे वो पूरे कर दिए। मुखालिफिन भी पंजाब की तरक्की की खुशगवार तब्दीली की गवाही दे रहे हैं। पीने के साफ पानी का सबसे बड़ा मंसूबा शुरू करने का ऐलान। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई, शोर शराबा, धक्कम पेल। वजीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। हुकूमती और अपोजिशन अराकीन गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे को धक्के मारते रहे। स्पीकर अराकीन को नशिस्तों पर बैठने का कहते रहे। महंगी गैस मजीद महंगी होगी। घरेलू सार्फिन के लिए फिक्स्ड चार्जेस बढ़ाने की मंजूरी। ECC का गैस टैरिफ की कीमत बरकरार रखने का फैसला। सनती शोबे का टैरिफ 10% बढ़ाने की मंजूरी। कम आमदनी वाले सार्फिन को टारगेटेड सब्सिडी देने का फैसला। चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए चीनी दरामद करने की मंजूरी। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के बेशतर शहरों में बारिशें। रावलपिंडी के नशेबी इलाके जेर आब आ गए। लाहौर के बाज़ इलाकों में भी पानी जमा रहा। गुजरांवाला, वजीराबाद, सरगोधा, डस्का में भी बादल बरसे। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। शांगला और मोहम्मद समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लोए दीर के दरिया और नदी नालों में तुग़यानी। दरिया और बरसाती नाले में फंसे 5 अफराद को बचा लिया गया। कराची में एक बार फिर बादल बरस पड़े। डिफेंस, क्लिफ्टन, क़य्यूमाबाद, कोरंगी और शारा फैसल के अतराफ के इलाकों में तेज़ बारिश। सुरजानी, कोरंगी, इब्राहिम हैदरी में भी बारिश। महकमा मौसमियात की इतवार तक बारिशों की पेशगोई। शहर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा।